सब्सक्राइब कीजिए रमन क्लासेस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस के अपडेट पाने के लिए। आप लोग रमन क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। 2017 में झारखंड एसएससी द्वारा जितने भी एग्जाम होंगे, चाहे वो पंचायत सचिव हो, अमीन हो, राजस्व कर्मचारी हो या झारखंड एसआई हो, के लिए हम एक प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज लेकर के आ रहे हैं, जिसमें कि हम 3 सेक्शन पे डिस्कस करेंगे। जिसमें कि आपका झारखंड जीके होगा, फिर एक नॉर्मल जीके होगा और उसके बाद कंप्यूटर के क्वेश्चंस होंगे। तो जो कि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और वो एग्जाम में भी आ सकता है। तो इसमें आप लोगों को भी खुद से बनाना होगा, इसके लिए मैंने किया है। और आप हो सके तो कलम और कॉपी लेकर के भी आ जाएं और आप देखें कि आप कितना क्वेश्चन सही कर सकते हैं। चलिए, आप लोग शायद तैयार हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड जीके। तो इसमें मैंने क्या किया है कि झारखंड जीके के जितने आंदोलन है, आंदोलन रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है, पहले जो वीडियो होगा मेरा वो आंदोलन, झारखंड आंदोलन का होगा। उसके बाद हम दूसरे जो वीडियो बनाएंगे, इसका जो दूसरा सीरीज करेंगे, तो झारखंड के और कुछ टॉपिक पे रखेंगे। तो चलिए, इससे क्या होगा कि आपका एक आंदोलन जो है, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो आपके कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56, 1800 या 1820, 1840-45 या 1901-2। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? 1847, 1874, 1888 या 1800। चलिए पॉज करके आप लोग देख लीजिए। चलिए देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, दामिनी कोह की घोषणा कब हुई? 1820, 1823, 1824 या 1825। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। यूल रूल 1856 झारखंड के किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया था? पहला है कोल्हान, हजारीबाग, संथाल परगना या पोरहाट। चलिए ये हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा की जन्म जयंती कब मनाई जाती है? 15 अप्रैल, 15 जुलाई, 15 सितंबर या 15 नवंबर। चलिए आगे क्वेश्चन है, झारखंड की जनजाति के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किस वर्ष छोटा नागपुर उन्नति समाज का आरंभ हुआ? आपको ऑप्शन है 1912, 1913, 1914 या 1915। चलिए मैं थोड़ा पॉज कर देता हूं, देख लीजिए और एक बार। क्वेश्चन है, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? अप्रैल 1911, अप्रैल 1912, अप्रैल 1913 या अप्रैल 1914। आगे क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? ऑप्शन है राजा दुर्जल साल, राजा अर्जुन सिंह, ठाकुर विश्वनाथ शाही या डकैत उमराव सिंह। आगे क्वेश्चन है, छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया? 1765, 1768, 1769 या 1770। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रिटिश द्वारा तिलका मांझी को कब फांसी दी गई थी? 1784, 1785, 1786 या 1788। चलिए ये थे हमारे झारखंड आंदोलन रिलेटेड क्वेश्चंस, आप लोग कर लिए होंगे। चलिए अब हम लोग आंसर पे चलते हैं कि आंसर क्या क्या होगा इसका। देखिए पहला क्वेश्चन था, संथाल विद्रोह कब हुआ था? वो 1855 और 56 में हुआ था। ए ऑप्शन इसका सही है। देखिए, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? ये आपका सही आंसर है 1874। बी आपका सही आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन था, दामिनी कोह की घोषणा कब हुई थी? इसका आंसर है 1824, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, यूल रूल कब लागू किया गया था, कहां पे लागू किया गया, सॉरी, वो है आंसर मेरा संथाल परगना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा की जन्म जयंती कब मनाई जाती है? इसका देखिए 15 नवंबर, डी ऑप्शन नंबर है। छोटा नागपुर उन्नति समाज का आरंभ कब हुआ था? तो इसका जो है 1915 में, डी आंसर है इसका। चलिए क्वेश्चन है, टाना भगत आंदोलन कब हुई थी? यह है अप्रैल 1914, ऑप्शन नंबर डी आंसर है इसका। 1857 की क्रांति में सिंहभूम क्षेत्र में
के नेता कौन थे? वो थे राजा अर्जुन सिंह। ऑप्शन बी आंसर सही है इसका। क्वेश्चन, छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया था? वो आंसर इसका 1765। तिलका मांझी को कब फांसी दी गई थी? 1785। चलिए हम लोग जीके सेक्शन की ओर चलते हैं। तो इसमें मैंने जीके के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है जो कि विभिन्न एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, और वो क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, मिंटो मार्लो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन है 1909, 1919, 1947 या 1934। चलिए दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति देता है? देखिए ऑप्शन है अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 132, सी नंबर अनुच्छेद 143 या डी अनुच्छेद 32। आगे क्वेश्चन है, मान बुकर प्राइज 2016 किन्हें दिया गया है? ऑप्शन है पॉल बीटी, हांगकांग, डेविड ग्रामन, उसके बाद ऑप्शन डी मार्लोन जेम्स। तो चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है बिहार, झारखंड, उड़ीसा या असम। क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित में से लेप्चा जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? असम, केरल, सिक्किम, झारखंड। देखिए ऑप्शन है, क्वेश्चन है सिमलीपाल अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र, असम, उड़ीसा या मध्य प्रदेश। चलिए आगे क्वेश्चन है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? पहला ऑप्शन है पुर्तगाली, दूसरा डच, फ्रांसीसी या ब्रिटिश। और आगे क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, भिखारी कामा या एनी बेसेंट या विजया लक्ष्मी पंडित। आगे क्वेश्चन है, रावत भाटा परमाणु विद्युतीय संयंत्र कहां पे अवस्थित है? रावत भाटा, देखिए ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात या राजस्थान। आगे क्वेश्चन है, रंगराजन समिति का संबंध किससे है? ऑप्शन है भुगतान संतुलन घाटा, अवमूल्यन, कर संशोधन या कृषि मूल्य नीति। चलिए क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। चलिए आगे क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थानों को नया स्वरूप देने के लिए संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम पारित हुआ? पहला ऑप्शन है 72वां, 71वां या 73वां या 74वां। ये थे हमारे जीके रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए हम लोग अब उसके आंसर्स पर चलते हैं। देखिए पहला जो इसका आंसर होगा पहले क्वेश्चन का, मिंटो मार्लो सुधार बिल, ये 1909 ईस्वी में पारित किया गया। ऑप्शन ए इसका सही है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है? तो देखिए अनुच्छेद 143 मतलब 143 ये अनुच्छेद आपको परामर्श देता है। सी ऑप्शन है सही इसका। आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्वेश्चन था, मान बुकर प्राइज 2016 किन्हें दिया गया था? तो देखिए मेरा जो आंसर होगा वो पॉल बीटी, ए नंबर। चलिए आगे क्वेश्चन, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य, वो असम है इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन है इसका, लेप्चा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? देखिए इसका आंसर सिक्किम में पाई जाती है। सिमलीपाल अभ्यारण्य कहां पे अवस्थित है, किस राज्य में? तो वो ओडिशा इसका सही आंसर है, सी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? देखिए इसका आंसर होगा पुर्तगाली, ए नंबर। अब देखिए 8वां नंबर है कि राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए इसका जो होगा एनी बेसेंट। देखिए इसमें क्वेश्चंस में एक चीज आपसे पूछता है, यदि बोल देगा कि भारत की वह पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, भारत की यदि बोलेगा तो वो सरोजिनी नायडू होगा। यदि पहली बोलता है पहली महिला तो वो एनी बेसेंट। चलिए ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं, रावत भाटा
विद्युत परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ पे अवस्थित है? ये राजस्थान है, डी आंसर इसका है। देखिए रंगराजन समिति किससे संबंध है? ये आपका पहला जो ऑप्शन है, भुगतान संतुलन घाटा से रंगराजन समिति संबंध है। चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा, गरीबी हटाओ नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो देखिए ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा था, लेकिन ये गलती से पांचवा ऑप्शन नहीं दिया गया है यहाँ पे। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये 5th 5 ईयर प्लान में हुआ था। तो आपको याद रखना है, पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। चलिए आगे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन था कि पंचायती राज संस्थानों का नया स्वरूप देने के लिए कौन सा संशोधन अधिनियम पारित हुआ? आपको बताना है। तो वो आपका जो आंसर होगा ये 73वां होगा। सी नंबर जो ऑप्शन है वही होगा। चलिए हम लोग चलते हैं अब कंप्यूटर के क्वेश्चंस पे। चलिए क्वेश्चन है 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? देखिए ऑप्शन है 1024 KB, 1024 MB, 1024 GB और 1024 TB। चलिए आगे क्वेश्चन है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? देखिए पहला ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन, या इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होता है? ऑप्शन है आपका सीपीयू, रैम, मदरबोर्ड या फिर मेमोरी। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी संख्या होती है? आपको बताना है फंक्शन की कितनी होती है। ऑप्शन है 11, 12, 10 या फिर 13। आगे क्वेश्चन है, रिज्यूम बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आपको बताना है कि किसका उपयोग किया जाता है। जैसे ए ऑप्शन है पेज मेकर, बी जावा, सी एमएस वर्ड, डी देखिए ए और सी दोनों मिला के। अब देखिए आगे क्वेश्चन है, लिनक्स किस तरह का सॉफ्टवेयर है? पहला ओपन सोर्स, प्रोप्राइटरी, सी में आपका शेयरवेयर और डी में आपका हिडन टाइप। चलिए क्वेश्चन आगे है, डिस्प्ले द डायलॉग बॉक्स करने के लिए शॉर्टकट की है। पहला कंट्रोल प्लस F12, शिफ्ट प्लस F12 या F10 या फिर ऑल्ट प्लस F2। चलिए आगे क्वेश्चन है, फॉर्मेटिंग टूल बार में फ्रंट साइज मैक्सिमम कितना होता है? ऑप्शन है 90, बी नंबर है आपका 54, सी है आपका 62 या फिर डी है आपका 72। चलिए आगे क्वेश्चन है, देखिए एमएस वर्ड में कितने टेस्ट अलाइनमेंट हैं? पहला ऑप्शन है 1, 2 या फिर 3 या फिर 4। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं, F12 की से क्या ओपन होता है? देखिए ऑप्शन है ओपन का डायलॉग बॉक्स या फ्रंट प्रॉपर्टी का डायलॉग बॉक्स या फिर क्लोज का डायलॉग बॉक्स या फिर सेव एज का डायलॉग बॉक्स। चलिए क्वेश्चन से आगे, एक्सेल में कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल चार्ट बनाने में किया जाता है? देखिए ऑप्शन है F11, F10, F9 या फिर F1। चलिए और एक एक्सेल से क्वेश्चन है, एक्सेल में सभी फॉर्मूले को किससे स्टार्ट होता है? आपको बताना है वो सिंबल कौन है। देखिए ये आपका, आप देख लीजिए इसमें कौन सा सिंबल का हम लोग यूज करते हैं। ये थे हमारे कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस। अब चलिए हम लोग इसके आंसर पे चलते हैं। देखिए पहला जो मेरा क्वेश्चन था कि 1 गीगाबाइट कितने बाइट का इक्वल होता है? तो देखिए मेरा जो बी नंबर का जो ऑप्शन है 1024 MB उसका होगा। 1 गीगाबाइट इक्वल टू 1024 MB। चलिए दूसरा क्वेश्चन था, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या था? देखिए सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ए जो उसका है वो सही आंसर होगा। ये आगे क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखते हैं। देखिए कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होता है? तो ये सीपीयू में होता है। इसका जो ए है वही सही आंसर है। देखिए कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? ये 12 होती है। चलिए आगे का हम लोग आंसर देखते हैं, रिज्यूम बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? देखिए आपका जो डी है
ए और सी दोनों, मतलब पेज मेकर से भी हम रिज्यूम बना सकते हैं और एमएस वर्ड दोनों से रिज्यूम बना सकते हैं। मतलब मेरा आंसर होगा ए और सी। लिनक्स किस तरह का सॉफ्टवेयर है? ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। चलिए आगे क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। डिस्प्ले द डायलॉग बॉक्स का शॉर्ट की क्या है? तो देखिए इसका जो लास्ट है ऑल्ट प्लस F2, इसका सही आंसर है। देखिए फॉर्मेटिंग बार में फ्रंट साइज मैक्सिमम कितना होता है? वो 72। डी नंबर इसका सही आंसर है। आगे का आंसर हम लोग देखते हैं। एमएस वर्ड में कितने टेक्स्ट अलाइनमेंट हैं? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो 4 है। देखिए F2 की से क्या ओपन होता है? देखिए ये जो है आपका सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है F12 से, F12। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, जिसमें एक्सेल में आपको शॉर्टकट की बताना था कि चार्ट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो F10 के लिए चार्ट बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन था एक्सेल में सभी फॉर्मूलों के लिए क्या से स्टार्ट होते हैं? देखिए ये जो आपका इक्वल टू जो साइन है वही इसका सही आंसर है। ये थे प्रैक्टिस टेस्ट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आशा करता हूं कि आप लोगों को जरूर अच्छा लगा होगा और इसका सेकेंड पार्ट जल्दी हम लेकर के आएंगे। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।